उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं। सीबीआई के समन पर अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने सुनाते हैं। हर संस्था का सहयोग करती है और कोई पहली बार नहीं हुआ है या पहली बार सीबीआई नहीं बुला रही है। याद करो नेताजी और हमारे परिवार को कितने दिन सीबीआई के अंडर रहना पड़ा। अगर आप राजनीति कर रहे हैं और पीडीए के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है, सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में। 10 साल के बाद भी इतने घबराए हुए लोग। और मैं आपसे कह रहा हूं कि यूपी से आए थे, यूपी से ही जाएंगे बाहर। अगर 2014 में आए थे तो उत्तर प्रदेश की जनता 2024 में इन्हें बाहर कर देगी। क्या देश के लोगों की आंख थोड़ी बंद है? क्या देश के लोगों को नहीं दिखाई दे रहा कि आप चंडीगढ़ के चुनाव को जीतने के लिए बैलेट पेपर पे क्या वोट डलवाए आपने? वोट को खराब किसने किया? अगर बैलेट से वोट ना पड़े होते और सीसीटीवी कैमरा ना होता तो वो भारतीय जनता पार्टी की चोरी और वोट की डकैती पता नहीं लगती। जो वोट की लूट पता लगी है वो बैलेट पेपर की वजह से बची है। क्या देश की जनता नहीं देख रही है कि हिमाचल में एक मुख्यमंत्री को एफआईआर लिखानी पड़ रही है? क्या ये परिस्थितियां आपने कभी पहले देखी होंगी? तो ये जो चीजें आप देख रहे हो, समन आना चुनाव से पहले, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ की तरह काम करते हैं। और आपसे बेहतर कौन जानता है? आपके कई चैनल हैं जो बिक गए। इन्हें भी सीबीआई आई थी एक जमाने में। बताओ वो चैनल बिक गए कि नहीं बिक गए? सर उनके हौसले तो बुलंद करें, 80 में 80 लेकर के आएंगे। 80 में 80 हारेंगे इस बार। और तभी वो चिंतन कर रहे हैं कि सीटें बदली जाएं एक के सिवाय। वो भी सीट अपनी बदलना चाहते हैं। सर सीबीआई के समन पर आपका जवाब, सर उसको लेकर चर्चा हो रही है जब से समन है तब से। देखिए, जहां से आपको सूचना मिली है कि समन किया गया है, वहीं से सूचना ले लीजिए कि मैंने जवाब क्या दिया है। ये समाजवादियों का काम नहीं है कि उससे लाभ उठाएं या आपको सूचना दे दें कि हमने क्या जवाब दिया है। जिस जगह से आपको ये सूचना मिली है, समन आया है या सीबीआई ने हमें दिया, जब सीबीआई ने पहले समन किया, दूसरा किया, तो आपको हमारी तरफ से तो खबर नहीं मिली। जहां से भी आपको फीडबैक मिला है, जहां से भी आपको फीड किया गया है, वहीं से पूछ लो कि मैंने जवाब क्या दिया है। सवाल ये है कि समन को लेकर जो बात हो रही है उसमें आप जाएंगे या आपका वकील जाएगा? भाई मैंने जवाब दे दिया ना। ये काम हमारा नहीं है कि मैंने जवाब क्या दिया उसको लीक करें। ये लीक करने का काम बीजेपी करती है। आपको अभी भी नहीं पता लगा लीक में 60 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। और मैंने फिर बताता हूं गणित, 60 लाख बच्चे जिनको आपने नौकरी देने का वादा किया था, नौकरी नहीं दे रहे हैं, जिनका पेपर लीक हो गया है। 60 लाख बच्चे और केवल उनके माँ बाप, पिता और माँ को अगर हम गणित लगा लें तो 3 इंटू 60 लाख क्या हुआ? 1 करोड़ 80 लाख। और 1 करोड़ 80 लाख को अगर हम डिवाइड कर दें 80 लोकसभाओं में तो 2,25,000 लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। वोट कम हो गया। ये घबराहट है बीजेपी को कि एक लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हो गया। किस मुंह वोट मांगेंगे? विधायक खरीद सकते हो, जनता। तो अब समन के बाद लगातार निशाना केंद्र पर साधा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हम जो एक साथ आए हैं उससे केंद्र की सरकार घबरा गई। हम देखते आए हैं कि पूरे देश में किस तरह सीबीआई का, ईडी का दुरुपयोग लगातार होते जा रहा है। और जो भी समन आया है, जो भी आया है, मैं नहीं समझती हूँ कि चुनाव को देखते हुए और इलेक्शन के बाद जब गठबंधन हो गया है और जब मजबूत स्थिति है हमारी आज उत्तर प्रदेश में, उसको देखते हुए आया है। और ये खाली समाजवादी पार्टी को नहीं आया, इस तरह के ईडी के नोटिसेस लोगों को भी जाते हैं और जीएसटी के माध्यम से इनकम टैक्स के नोटिसेस भी जा रहे हैं लोगों को। मैं समझती हूँ हर तबके को दबाने की कोशिश हो रही है। लेकिन इस बार चुनाव, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और यह हमारे लोकतंत्र को बचाने का भी चुनाव है, और पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव में लड़ेंगे और हमें अपार लोगों का साथ और समर्थन मिल रहा है क्योंकि इस सरकार से सभी लोग त्रस्त हैं। संवैधानिक संस्थाओं द्वारा लगातार विपक्ष पे ही